हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं वापस से आ गया हूँ तुम लोगों के लिए एक अमेजिंग धमाकेदार सा कंटेंट लेके। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मैं हूँ आप लोगों का मेंटोर रितेश। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं, इज दिस द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12 पीसीएम दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ। क्या मर्चेंट नेवी तुम्हारे लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, अगर तुम्हारा 12th पीसीएम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में। यूनिक करियर चॉइस आफ्टर 12 पीसीएम। यस, एक यूनिक करियर चॉइस तो है। देखो, बाकी सारे करियर से लेके एक मर्चेंट नेवी जो करियर है अपना, काफ़ी यूनिक चॉइस है। बिकॉज इसमें जो चीज़ें होती है वो हर चीज़ हर करियर में नहीं मिलती है आपको। पहली बात, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल से डिफरेंट है। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको अपना जे वगैरह देते हो या फिर एंट्रेंस टेस्ट देते हो बाकी अलग अलग स्टेट के, तो उसमें आपको 4 साल का बीटेक करना होता है। मेडिकल में जाने के लिए नीट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको अलग से पहले एक आईएमयूसीटी देना होगा, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद अपना स्पॉन्सरशिप के लिए, डीएनएस के लिए आपको अपने स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम देने होंगे, इंटरव्यूज़ देने होंगे। तो ये काफ़ी यूनिक करियर चॉइस होता है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता होता है, तो कंपटीशन भी कम है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, अभी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया है। पहले के ज़माने में ये घोस्ट फील्ड था, पर अभी घोस्ट फील्ड नहीं है। ओके, करियर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट के अंदर। बिकॉज आपका ग्लोबल 90% ट्रेड शिप्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, जब आप मर्चेंट नेवी में जाओगे तो आपका बेसिकली जो काम होता है वो शिप के ऊपर होता है, जो कि एक देश से लेके दूसरे देश ट्रेड करते हैं, सामान को लेके जाते हैं। ठीक है, बाकी करियर स्टार्ट एट अ यंग एज। 17 साल की उम्र से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो होती है मिनिमम 17 एज होनी चाहिए आप लोगों की मर्चेंट नेवी में आने के लिए। एडवेंचरस है, येस, एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। येस, जब आप कैप्टन बनोगे, ओके, एक यूनिफॉर्म हमेशा आपके पास रहेगा। ओके, आपके नाम के आगे कैप्टन लग जाएगा, तो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन तो है ही। आपको हर कोई आपके नाम से पहले कैप्टन बोलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैप्टन रितेश या कैप्टन जो भी। ओके, ऐसे सारी चीज़ें होती है। आगे चलते हैं। हाई सैलरी पैकेज। यस, सैलरी हाई होती है बिकॉज आप डॉलर्स में कमाते हो। ओके, तो जो भी आपकी प्रेजेंट टाइम पे कन्वर्जन रेट है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। ओके, टैक्स फ्री इनकम होती है बिकॉज आप एनआरआई होते हो। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। 183 डेज आपको इंडिया से बाहर रहोगे तो आपको टैक्स नहीं देना है बिल्कुल भी, 1% भी। सैलरी इंक्रीज होती जाती है रैंक में। डेक क्रेडिट पे जाते हो स्टार्टिंग में इनिशियली 40 to 60,000 रुपीज़, फिर ऐसे करते करते कैप्टन में 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करते हो, और ऊपर से आपको उस पर 0% टैक्स देना है। ठीक है, मतलब कि टैक्स देना ही नहीं है। ओके, उसके बाद फ्री फूड एंड अकोमोडेशन। जैसे ही घर से बाहर स्टेप रखा, सारा का सारा खर्चा आपकी कंपनी उठाने वाली है। ओके, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो सीधा सीधा ये मान लो कि जो भी आप कमा के लाने वाले हो वो पूरा का पूरा आपका सेविंग ही है। ठीक है, नो डेली एक्सपेंस। शिप पर रहने वाले हो, सारा का सारा सब चीज़ वहीं पे ही है, तो कहाँ खर्चा किधर करोगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यस, स्टार्टिंग से ही कमाना स्टार्ट कर देते हो, 17-18 की उम्र से अपना कमाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आगे चल के सेव करते करते काफ़ी क्या कहते हैं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली, जो कि आगे हेल्प करेगी आपके जीवन में। ग्लोबल वर्क एनवायरनमेंट। यस, जब आप जहाज पे जाओगे तो आपको एक नेशनलिटी के लोग नहीं मिलने वाले, अलग अलग नेशनलिटी के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई रशियन, यूक्रेनियन, ओके, कोई क्या कहते हैं आपका अमेरिकन भी हो सकता है, इंडोनेशियन के, फिलिपिनोज हो सकते हैं। तो अलग अलग नेशनलिटी के लोग मिलने वाले आपको, और फिर डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ आप काम करोगे तो उनके कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा, कैसा उधर कल्चर होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ओके, कल्चर सीखोगे, स्किल्स मिलती हैं। अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल करोगे, हर पोर्ट पे हर एक नई कंट्री। आज चाइना में तो कल इंडोनेशिया, परसों थाईलैंड, फिर श्रीलंका। ओके, फिर श्रीलंका, देन उसके बाद आपका इजिप्ट, फिर ऐसे ऐसे करते रहोगे अपनी अलग अलग कंट्रीज। नए नए पोर्ट, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। ओके, स्किल आपकी क्या कहते हैं बढ़ती जाती है। ओके, तो जब आप जहाज पर जाओगे तो आपकी स्किल इंक्रीज होगी, बिकॉज वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का काम करना होगा। मर्चेंट नेवी में जो एक ऑफिसर होता है जो मर्चेंट नेवी में काम करता है, वो सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है। ये बात का ध्यान रखना है। ही इज़ और शी इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके, करियर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट। एग्जैक्टली, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 17 साल की उम्र से स्टार्ट कर दो है। फॉर एग्जांपल अभी 17 साल के हो, अगस्त में जाके अपना डीएनएस किया, फेब बैच में जाके अपना डीएनएस करते हो, उसके बाद 18 की उम्र पर तुम्हारा डीएनएस कंप्लीट हो जाएगा और 18 की उम्र पे ही जाके अपना शिप पे चले जाओगे। तो सोचो, 18 की उम्र से ही तुमने कमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डेक कैडेट बनोगे, डेक कैडेट के बाद वापस 18 महीने कंप्लीट करने के बाद अगर आपने डीएनएस किया तो 18 मंथ्स, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस किया तो 12 मंथ्स, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस में भी 18 मंथ्स होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और उसके जो भी प्रोसीजर है। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद वापस से इंडिया आओगे। इंडिया आके अपने
एडवांस कोर्सेज देने होते हैं, आपको सेकंड मेट के एग्जाम देने होते हैं, सेकंड मेट के एग्जाम देने के बाद फिर थर्ड ऑफिसर बनते हो, थर्ड ऑफिसर के बाद आपका ऑनबोर्ड प्रमोशन होता है, सेकंड मेट बनते हो, सेकंड मेट मतलब सेकंड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर के बाद आपको चीफ मेट देना है, चीफ ऑफिसर बनोगे, और चीफ ऑफिसर बनने के बाद मास्टर मेट दोगे तो मास्टर बनोगे, जो कि जहाज का कैप्टन होता है। ठीक है, तो करियर ग्रोथ फास्ट है। देखो बेसिकली बताऊं तो 9 से 10 साल में आप आसानी से कैप्टन बन सकते हो। फॉर एग्जांपल 18 साल की उम्र से अपने सेल करना स्टार्ट किया एज अ डेक कैडेट या फिर ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर, तो उसके बाद अगर आपके सारे एग्जाम्स वगैरह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते गए, सब कुछ चीज़ें अच्छे से गई, तो आप आराम से 9 से 10 साल के अंदर कैप्टन बन सकते हो। तो इसलिए 28 की उम्र में आसानी से 15 से 20 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो करियर ग्रोथ ऐसे फास्ट रहती है। एक्सपीरियंस बेस्ड ग्रोथ होती है बिकॉज आपको जब जहाज पर थ्योरेटिकल नॉलेज कम है, वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम आती है। स्किल मैटर मोर देन मार्क्स, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम आती है शिप के ऊपर रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। रैंक इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, मैंने तुमको बताया डेक कैडेट, फिर वापस आके अपना एग्जाम देने के बाद थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन कैप्टन। ओके, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है बिकॉज जब आप कैप्टन बनोगे तो आपको पूरे जहाज पर जितने भी लोग हैं सबको आपको संभालना है। ठीक है, पूरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिप की सबसे ज़्यादा कैप्टन के ऊपर। तो जो कैप्टन होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लीडरशिप रहती है बिकॉज कैप्टन ही इज़ द रियल मैन ऑफ द शिप। उसको सारे चीज़ों को सबको सेट करके चलना पड़ेगा एंड सारे जितने भी लोग हैं जहाज पे सबसे काम करवाना पड़ता है। तो लीडरशिप वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज, यस, जब आप शिप पर हो, आपके इंडिपेंडेंट वॉच करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपके कंधों पे बोझ है किसका, जो भी लोग हैं जो सो रहे हैं। आपकी अगर मिडनाइट वॉच है तो सोचो सारे के सारे जहाज के लोग सो रहे हैं और आप ही सिर्फ नेविगेशन ब्रिज पे हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपका इतने हज़ारों करोड़ों का जहाज, हज़ारों करोड़ों का कार्गो, ठीक है, उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं सो रहे हैं, सब ने आप लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रखा है बिकॉज आप वॉच पे हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है ये। ठीक है, तो बिल्कुल भी ज़रा सी भी यहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवेंचरस एंड एक्साइटमेंट, यस, एडवेंचर है बिकॉज देखो अगले आप टाइम में जाओगे तो क्या कहते हैं, एक नई नई चीज़ें आती है, हर एक नए दिन नया काम मिलेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नई चुनौती आने वाली है, तो उस चीज़ को करोगे तो एडवेंचरस हो जाएगा। बोरिंग जॉब बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हर नई कंट्री में जाने वाले हो, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ काम करने वाले हो, तो उससे आपको एडवेंचरस जॉब मिलती है। ठीक है, वर्क ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी, दुनिया में जो भी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आती है शिप के ऊपर आती है बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला 90% ट्रेड ऑफ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, कहाँ से शिफ्ट होता है, कहाँ पर ट्रेड होता है, शिप के थ्रू ट्रेड होता है। एक्सपीरियंस सी लाइफ, यस, विजिट न्यू कंट्रीज, बिल्कुल। चैलेंजिंग डेली टास्क, जैसे मैंने बोला कि क्या कहते हैं डेली नए नए टास्क आएंगे, चैलेंजिंग जॉब है। एंड नो बोरिंग डेस्क जॉब, यस, आके सीधा अपना क्या कहते हैं पंच इन करके अपना डेस्क पे काम नहीं करना है, शिप पे जाना है। ओके, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होती हैं एंड डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ है। ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यस, डिसिप्लिन लाइफ है, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहती है, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी, यस, जैसा मैंने बोला आप डीएनएस करने जाते हो तो एक स्पॉन्सरशिप मिलती है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जॉब की गारंटी। जैसे ही आप स्पॉन्सरशिप करते हो तो स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस होता है पूरा, पहले आपको फॉर्म्स फिल करने हैं कंपनी के, देन उनका रिटर्न होगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल के बाद आपका IMECT होगा। ओके, तो ये चारों स्टेप क्लियर करने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है और उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप का लेटर मिलता है। जैसे ही आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर मिल गया मतलब आपके हाथ में जॉब आ गई है। अब जॉब आ गई मतलब कि कॉलेज में जाने से पहले आपके पास जॉब है, तो जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इधर अच्छी है। ओके, एसेंशियल प्रोफेशनल वर्ल्ड लाइट, यस, शिप्स ऑलवेज नीड स्किल्ड ऑफिसर, यस, शिप पर सी फेयरर्स की हमेशा कमी रहती है। जैसा मैंने पहले बोला 90% ट्रेड होता है वर्ल्ड का कैसे शिप्स के थ्रू, तो हमेशा यहाँ पे नीड रहती है और हमेशा वैकेंसी रहती है ऑफिसर्स की। इंटरनेशनल डिमांड ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है बिकॉज क्या कहते हैं सबको पता है अच्छा खासा पैसा मिलता है, सब कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से चलती है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अच्छे से बैलेंस होती है। ठीक है, अपना 4 से 6 महीने जहाज पे हो, 4 से 6 महीने अपना घर पे हो, तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सारी तरीके से बैलेंस रहती है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। ओके, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ठीक है, बात करें आगे प्रैक्टिकल लर्निंग ओवर थ्योरी। जैसा मैंने तुमको बोला जहाज पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग काम आती है, थ्योरेटिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज आपको वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, ओके, आपकी कंप्यूटर सारे सिस्टम है, कार्गो है, सब कुछ आपको हाथ से काम करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा एसेंशियल है रेदर देन थ्योरेटिकल लर्निंग। ओके, रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस, यस, लर्न करोगे करते करते। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस,
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है। टेक्निकल स्किल्स अच्छे होते हैं आपके, और डिसिप्लिन डेवलप करते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, बिकॉज शिप के ऊपर भी या फिर आप मरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। ओके, प्रॉपर डीए शिपिंग का अथोराइज शेड्यूल होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आराम से आप एक डिसिप्लिन करियर बनाते हो और डिसिप्लिन आपकी लाइफ होती है। तो डिसिप्लिन लाइफ बनाओगे तो एक अच्छा आदमी बनोगे। ओके, डिसिप्लिन एंड लाइफ स्किल, यस अगेन टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, लीडरशिप क्वालिटी आती है आपके साथ के साथ। टीम वर्क स्किल, यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। जहाज पे आप 22-24 लोग हो, ठीक है, साथ में काम करते हैं तभी जहाज आगे बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शिप वाली जो जॉब है, मर्चेंट नेवी जॉब, आपकी फिजिकल एंड मेंटली दोनों डिमांडिंग है। ओके, फिजिकली आपको स्ट्रांग होना एंड फिट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली भी फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एकदम आइसोलेटेड रहने वाले हो, ठीक है। तो दोनों फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइड एंड रिस्पेक्ट, यस यूनिफॉर्म मिलती है तो रिस्पेक्ट अलग से आती है, फैमिली प्राइड रहती है, खुश रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ता है। एक बार इंटरव्यू क्लियर करोगे, इंटरव्यू दोगे जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनती है एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, यस कि मैंने कुछ चीज़ हासिल करी है ज़िंदगी में। ओके, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है आपको इसके साथ साथ। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसा मैंने बोला कि क्या कहते हैं आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस रहता है। 4 से 6 महीने क्या कहते हैं शिप पे, उसके बाद 3 से 4 महीने घर पे रहते हो, तो आपका दोनों की दोनों चीज़ें बैलेंस रहती है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्ग वेकेशंस होते हैं काम करने के बाद, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो फैमिली के साथ, ठीक है, मेंटल रिफ्रेश होते हो ड्यूरिंग ऑफ मंथ्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ टू परस्यू हॉबीज़, जैसे कि आप क्या कहते हैं घर पे आए तो अपने हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हो, राइट। बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ मिलती है मर्चेंट नेवी में। ओके, फेयर विंस एंड फॉलोइंग सीज गाइस, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इस मर्चेंट नेवी के बारे में, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। पर ज्वाइन करने के लिए आपको जो मैंने 4 स्टेप बताए थे, फॉर्म फिल करना, रिटर्न देना, इंटरव्यू, फॉर्म फिल करना, रिटर्न देना, इंटरव्यू, देन उसके बाद आपका मेडिकल एंड IME-CT, तो ये सारे स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं। और आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। सीट्स लिमिटेड है, DNS के लिए 710, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपको अपनी एक सीट चाहिए। अपनी एक सीट लेने के लिए आपको बाकी सारे लोगों से एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। अब एक स्टेप आगे रहने के लिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपका PCM 11-12 का, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज, सी रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करने के लिए, मॉक इंटरव्यूज देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर नीचे यहाँ पर नंबर आ रहा होगा उस पर भी कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉर्म फिल कर दो। आपको प्रिपरेशन करना है या कोई भी डाउट है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, कुछ भी A to Z कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट, जस्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर दो, सर आई वांट टू प्रिपेयर, ओके, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर मर्चेंट नेवी। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको फिल कर दो, तो मैं पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करूँगा या फिर मेरी टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगी और सारे के सारे डाउट आपको रिजॉल्व करेगी। ओके, तो इतना छोटी सी चीज़ है, करनी है। ओके, और अगर सीरियस हो, बनना चाहते हो मर्चेंट नेवी ऑफिसर, तो अच्छे से बनो। ओके, एक गाइडेड वे के थ्रू जाओ, एक गाइडेड अप्रोच को फॉलो करो, ठीक है, कभी भी एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी को भी, राइट। ओके, सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैडेट रितेश साइनिंग ऑफ।